नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष जायसवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल शेयर मार्केट की चाल में। आज जिस आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले हम लोग जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें, आइए देख लेते हैं पिछला आईपीओ जिसको हमने रिव्यू किया था, एंथम बायोसाइंसेस, जिसमें हमारी राय अप्लाई की थी। उसका लिस्टिंग डे पर बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन 28% का देखने को मिला, जो अनुमान के तहत 4,000 रुपये कुछ अंदाजा एक लॉट रिटेल कैटेगरी में अंदाजा मुनाफा आपको देखने को मिला होगा। जिस जिसको ये आईपीओ अलॉट हुआ था कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। आइए जान लेते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। आईपीओ डेट इसकी 23 जुलाई से 25 जुलाई तक रहने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर पे ये आने वाला है। इश्यू साइज इसका 225 से 237 रुपए पर शेयर होने वाला है। लॉट साइज इसका 63 शेयर का होने वाला है। इश्यू साइज इसका ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में आने वाला है। अब फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल क्या होता है, मैं आपको बस कुछ शब्दों में बता देता हूं। तो फ्रेश इशू होता है जब भी कोई कंपनी अपने जो भी रेस करने वाली है पैसा वो अपनी कंपनी में लगाती है तो उसे कहा जाता है फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल होता है जब कोई भी कंपनी अपना पैसा अपने जो प्रमोटर्स हैं वही ले जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो इसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही रहने वाला है। फ्रेश इशू इसमें 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 60 करोड़ होने वाला है, मतलब टोटल इशू साइज होने वाला है 460 करोड़। आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े बहुत जान लेते हैं। एसेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसेट्स क्वालिटी इसकी साल दर साल बहुत ही अच्छे पैमाने पे बढ़ी है। 285 करोड़ से 585 और फिर 719 करोड़ रही है। रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 662 करोड़ से 1,183 करोड़ और फिर 1,420 करोड़। पैट में भी अच्छी ग्रोथ है, 32 करोड़ फिर 52 करोड़ फिर 59 करोड़। एबिटा भी ग्रोथ में है और थोड़ा बहुत इसमें जो कमी देखने को मिल रही है वो 152 करोड़ से 322 करोड़ और 446 करोड़ इसकी बोरोइंग बढ़ती जा रही है। मतलब इसका डेट टू इक्विटी अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो 1.69 आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम कोई भी कंपनी अगर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो उसे हम लोग बहुत अच्छी कंपनी मानते हैं। आइए देख लेते हैं इसके कुछ की पैरामीटर्स, जो जैसे कि आरओई आरओसी। तो आरओई इसका 30.40% है और आरओसी 17.31% है। प्री आईपीओ इसका जो पीई होने वाला है वो 33.35 होने वाला है और लिस्ट होने के बाद ये 39.14 हो जाएगा। आइए जान लेते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका काम है कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स या रिफर्बिश्ड आपके मोबाइल फोन्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, इनको ये कंपनी अपनी वेबसाइट के द्वारा लेती है और आपको खुद बना करके या उसमें कुछ कंपोनेंट्स लगा करके एकदम नया बना करके आपको वापस प्रोवाइड कराती है। इसकी खास बात देखें तो ये इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है रिफर्बिश्ड मार्केट में। इसका बिजनेस यूएसए, यूरोप, अफ्रीका और यूएई जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में है। इसके पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं तो इसके लिस्टेड में एक ही कंपनी है इस समय मार्केट में, वो है न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका पीई आप देख सकते हैं 21.37 का है। इसका जीएमपी देखा जाए तो इस समय बहुत अच्छी जीएमपी दिखा रही है, जो कि है 35.86%। मतलब करीबन मुनाफा आपको मान के चल सकते हैं कि 4,500 तक हो जाएगा। आइए कंपनी के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज यही रहेगा कि रिफर्बिश्ड मार्केट में ये इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसमें ये बाय और सेल तो करता ही करता है, साथ में ये वारंटी भी आपको प्रोवाइड कराता है। माने कि आप कोई भी चीज लेंगे तो उसको 2 से 3 साल की वारंटी भी आपको मिलती है। कंपनी एक बैलेंस नजर आ रही है
जिसमें प्रॉफिट और एसेट में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। डिसएडवांटेज देख लें तो अगर लैपटॉप मार्केट किसी भी समय कम होता है इंडिया में या बाहर के देशों में, तो इस कंपनी पे इफेक्ट आ सकता है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.95 है, जो कि नेगेटिव माना जाएगा, पर कंपनी जो इशू ला रही है उससे बहुत ज़्यादा डेट रीपेमेंट भी करेगी, करीबन 400 करोड़, तो ये कंपनी के लिए एडवांटेज भी माना जा सकता है। अब देख लेते हैं मेरी राय क्या रहेगी। तो क्योंकि ये नया सेक्टर है और इसके सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ एक कंपनी न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज ही है, इसीलिए इसके पीयर कंपैरिजन ना होने की वजह से हम लोगों को इसकी करेक्ट वैल्यूएशन मार्केट में जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरी राय ये रहेगी कि आप जो भी अपना, ये मेरी राय है, पर आप अपना रिस्क, अपना एनालिसिस बना करके ही कुछ मार्केट में डिसीजन लें। तो मेरी राय है कि आप इसमें लिस्टिंग डे पर ही पैसा बनाने की कोशिश करिए और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा एक बार बनाने के बाद आगे के क्वार्टर्स में देखिए कि इसके कैसे रिजल्ट्स दे रही है। उसके बाद ही हमें कंपनी का करेक्ट वैल्यूएशन इंडियन स्टॉक मार्केट में पता चल पाएगा। धन्यवाद।